बजरंग दल वालों की आंख में लैब लगी हुई है क्या? कि उन्होंने आंख में गैल देखी तुरंत ये तो गौमांस है भाई। ले जा रहा आदमी का मांस, बता रहे गौमांस। ले जा रहा सुअर का मांस, बता रहे गौमांस। ले जा रहा ढोर का मांस, भैंस का मांस, बता रहे गौमांस। गौमांस के नाम पर केवल षड्यंत्र करके पूरे SC ST OBC माइनॉरिटीज को दबाने का काम किया जा रहा है, उनमें भय कारित करने का काम किया जा रहा है। 2 लोगों को मारो, 200 लोग अपने आप खामोश हो जाएंगे, उस वाली बात है। गौ माता को नहीं, एनिमल एक्ट तो ये कहता है कि जितने भी दूधधारी पशु हैं उनको न मारा जाए। दूध देने में उसमें गाय भी आती है, बकरी भी आती है, ऊँट भी आते हैं, सब आते हैं। दूध देने वाले जितने भी हैं, ऊन देने वाले जितने भी पशु हैं उनको न मारा जाए। गौ माता माता कैसे होगी गौ? बताइए आप कैसे कह सकते हो गौ माता है? तो जो सांड है उनका बाप है। बताइए जो उसका सांड है, जो उसका पति है, वो उनका बाप हुआ। तो बैल बाप क्यों ना बोलते हैं? गौ माता तो बोलते हैं, बाप का नाम क्यों नहीं लेते हैं भाई? हिंदू धर्म को हम कमज़ोर, अरे हम कौन होते हैं हिंदू धर्म को कमज़ोर? हिंदू धर्म की कार्यशैली इस तरह की है, वो खुद ही कमज़ोर होता चला जाएगा। आप ये बताइए, जब आप बता रहे हैं कि ST ST OBC सबको मारने का काम कर रहे हैं, तो लोग कैसे जुड़ेंगे? अपने आप हटने का काम करेंगे। समझ रहे हो? उनका काम है कि व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, इन लोगों को कैसे हम नीचे रखें, कैसे गरीब बनाए रखें, कैसे अशिक्षित बनाए रखें, कैसे इनकी सोच को नीचे करें और कैसे भय बनाकर इनको नीचे दबाए रखें। उनका काम केवल ये है और कोई काम नहीं। लेकिन दलित बहुत सारे शोभा यात्राओं में जाते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती की। वो शिक्षित नहीं है, वो लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए जाते हैं। जिस दिन उन्हें शिक्षा का ज्ञान हुआ, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सवाल पैदा करती है। एक शिक्षा ही है जो सब तालों की चाबी को खोल सकती है। यदि वो शिक्षित हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हमें मंदिर जाना चाहिए या हमें विद्यालय जाना चाहिए, हमें शिक्षा के मंदिर में जाना चाहिए या घंटा बजाने वाले बाबा के मंदिर में जाना चाहिए। वो समझ जाएंगे। इसलिए वो सरकार इस तरह की कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करती जा रही है। स्कॉलरशिप जो पढ़ने के लिए मिलता है उसे ख़त्म करती जा रही है। जो होशियार स्टूडेंट है उनको जो मिलता है, उन्हें जो विदेश भेजे जाते हैं उन्हें, सब काम को ख़त्म करते जा रही है। PhD की जो हायर एजुकेशन है, MA PhD, उनको उनकी सीटें कम करती जा रही है। उनको कंपटीशन को बहुत, आप देखो JNU में कितनी सीटें कम कर दी गई, इसीलिए ताकि लोग रिसर्चर ना बने, हायर स्टडी ना करके वो कहीं हमसे उल्टे सवाल ना करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग अशिक्षित बने रहें। ये जो 15% लोगों ने भारत पर कब्जा कर रखा है ना, हमें अपना हिस्सा चाहिए देश के अंदर। 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार बीघे के जो ज़मीन जायदाद ले रखी है इन्होंने, हमें अपनी ज़मीन चाहिए, हमें अपने पेट्रोल पंप चाहिए, हमें अपने गैस एजेंसी चाहिए, हमें अपने कॉलेज चाहिए, विद्यालय चाहिए, ठीक है? हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ देश के अंदर। ये जितने भी आय के साधन है ना, समान अनुपात में वितरित होने चाहिए। आय के साधन जितने भी हैं और देश की जितनी संपदा चंद लोगों ने जो पूरे बैठ गए हैं ना उस पर मार के पलौती पैसे पे, उस पैसे को बंटवारा चाहिए। सोना चांदी पैसा रुपया हिस्सा चाहिए हमें, हिस्सा। अभी तो हिस्सा मांगेंगे SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम, देश में से हिस्सा मांगेंगे, हमें हिस्सा चाहिए। हमारे हिस्से का पैसा कहाँ गया? तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जो चंद लूट के खा गए? 5-5 हज़ार करोड़ 20-20 हज़ार करोड़ ले के बैठ गए हो। यहाँ साला 10 हज़ार का लोन नहीं मिलता हमें बैंक से, और आप 10 हज़ार करोड़ लेकर लूट कर भाग रहे हो। कहाँ से क्या हो रहा है देश में? लूट मच रही है देश में, निखालस लूट। हमारे हिस्से का पैसे की लूट मच रही है। हमारा हिस्सा कैसे खा लिया इन्होंने? हमें हिस्सा चाहिए अपने देश में। आरक्षण तो मिल रहा है? कहाँ आरक्षण मिल रहा है? आरक्षण तो खा गए ना ये लोग। कहाँ मिल रहा है आरक्षण? आरक्षण खत्म कर दिया सर जी का। नौकरी हमें नहीं मिल रही, प्रमोशन हमें नहीं मिल रहा, बताइए एडमिशन हमें नहीं मिल रहे, उसमें PhD में MBBS में सब जगह इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। कहाँ? आए दिन हमारी जड़ काटने का काम कर रहे हैं ये जितनी सरकारें हैं। सबसे पहले एडवोकेट मनोज कुमार का सभी साथियों को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। साथी, पूरे देश में तरह तरह के अपराध जो हो रहे हैं, अभी आपने पूछा कि 2 आदिवासियों को गौ मांस के उसमें मार दिया गया, ये बड़ी निंदनीय और बड़ी दुख भरी घटना है। हम इसका घोर निंदन करते हैं और उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम बोलते हैं कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। लेकिन मेरा कहना ये है, मैंने पहले भी कहा, जो मरने के लिए पैदा हुआ है वो तो देखो मरेगा ही, ठीक है ना? वो मरने के लिए पैदा हुए हैं और ख़ासकर इनके पीछे गवर्नमेंटों का एक षड्यंत्र है मारने के लिए। गौ मांस क्या उन्होंने देख लिया था, पहचान लिया था, क्या लेबोरेटरी थी उनके हाथ में जिन्होंने तुरंत ही मांस को तुरंत ही उन्होंने चेक कर लिया था कि गौ मांस है या हिरन का मांस है, आदमी का मांस है, ढोर का मांस है, किसका मांस है? उन्हें ऐसे कैसे पता लगा है एट स्पॉट पे कि ये गाय का मांस है? इसमें क्या देख लिया था उसने? तो ये गौ मांस पे जो लोगों को मारा जा रहा है, ये केवल षड्यंत्र करा जा रहा है, लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। 2 को मारो 2000 अपने आप खामोश हो जाएंगे। पहली बार थोड़ा हुआ, दादरी में अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा। हाँ बिल्कुल मारा। मेरा अपनी प्रजम्पशन ये है कि ये सरकार के
एक इस तरह के संगठन चलाए जा रहे हैं कि समाज में इस तरह का आप अपराध फैलाएं, अशांति फैलाएं और भय बनाएं, ताकि लोग डरें, डर के लोग बीजेपी को वोट दें। समझ रहे हो? ये सरकार प्लान तो कार्रवाई कर रही है इन लोगों पे, ऐसों पे क्या कार्रवाई चल रही है? वो जेल नहीं जाते हैं ये लोग। तो जेल से तो वापस आ जाते हैं। और उन केसों में कितनी एविडेंस होती है, कितनी परसेंट बताइए आप, कितनी परसेंट गवाही होती है? डर के मारे लोग गवाही भी देने नहीं जाते हैं कि इन्होंने मारा है। आधे तो पहले से पहले एफआईआर लग जाती हैं आधे केसों में। बताइए ना, यदि हमारे लोग मर जाते हैं तो उनकी तो एफआईआर हो जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिनमें लोग नहीं मरे, जिनमें शोषण किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक शोषण, उसमें तो एफआईआर लॉन्च भी नहीं कर रही। कौन कह रहा हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। इस भारत देश में मात्र 15% हिंदू हैं, बाकी सब अलग अलग लोग हैं। मात्र? हाँ, 15% लोग हिंदू हैं। आप हिंदू नहीं है ना, मैं बौद्धिस्ट, अच्छा। मैं बौद्धिस्ट हूँ। बौद्धिस्ट लोग बहुत हैं, ठीक है ना, माइनॉरिटी बहुत हैं। SC ST को आप हिंदू में ले काउंट कर रहे हैं क्या? और वो SC ST हिंदू में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर तो जाते हैं वो मंदिर जाते हैं, उनकी अलग बात है, उन्हें पागल बना रखा है, क्योंकि शिक्षित नहीं है वो लोग। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, जबकि उन्हें मंदिर में चढ़ने भी नहीं जाता है। तो अत्याचार रुकेगा कैसा दलितों पे से? अत्याचार रुकेगा तब जब वो शिक्षित हो जाएंगे। जब तक उन लोगों को शिक्षित नहीं करा जाएगा, और सरकार ये काम को रोकने में पूरा काम कर रही है कि इन लोगों को शिक्षित ना करा जाए। यदि शिक्षित बन जाएंगे तो चाल को समझ जाएंगे लोग। यदि चाल समझ गए तो ये पता लग जाएगा इनके पीछे किसका हाथ है, कौन कर रहा है, और किस कारण किया जा रहा है, ऐसा क्यों करा जा रहा है, ऐसा क्यों मारा जा रहा है लोगों पर, ऐसा अत्याचार क्यों करे जा रहा है। शिक्षित हो गए, लेकिन मरने के बाद भी तो जाति नहीं पीछा छोड़ रही। अगर किसी आदमी का अंतिम संस्कार भी नहीं करने जाता तो वो जाति जो पीछा, यदि वो शिक्षित हो जाएगा तो शिक्षित होने के बाद वो धर्म परिवर्तन कर लेगा। यदि वो बौद्धिस्ट बन जाएगा, सिख बन जाएगा, ठीक है ना, क्रिश्चियन बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है वो। उसे पता है कि यदि मैं इस जाति में रहा तो मेरा तो शोषण होता रहेगा, मुझे तो मंदिर में चढ़ने का अधिकार भी नहीं है। तो वो पता है ना कि शिक्षित हो गया तो कहीं आगे ना पहुंच जाए हमसे। तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग। धर्म परिवर्तन तो अपनी इच्छा है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने बाबा साहब ने संविधान में राइट्स दे रखा है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी तरह पूजा कर सकते हैं, किसी धर्म को हम ले सकते हैं। तो खाना खाने से क्या होगा? दलितों की कोई स्थिति में सुधार थोड़ी आ जाएगा। एक दिन खाना खाने के साथ में कम से कम 1 किलो सोना तो देखाएं उन्हें। बताओ ना, एक दलित के घर एक थाली यदि होटल में खाएगा तो 1000 रुपए की खाएगा, तो कम से कम 1 आध लाख रुपए तो देखाएं एक दिन खाने के बाद कि दलित के हमने खाना खाया, 1 लाख रुपए उल्टे देखाए हम उसके बच्चों के लिए कि भाई शिक्षा के लिए, कपड़ों के लिए, मकान के लिए, लेटरिन बाथरूम के लिए, तुम्हारे सबके लिए ये लो, आप पानी नल लगाइए, कुछ भी लगाइए, अपना उद्धार कीजिए। अब खाना खाने से निखालस क्या हो रहा है? उनके बेचारे के खाने को निपटाए जाते हैं। अरे बलिदान क्यों? वो तो अपना रोटी और बचाना है, अपने एक दिन घर का खाना कम कर लेते हैं दूसरे के घर खाना खा के। भाई आज का दलित क्या समझ रहे हैं? वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम छोटे लोगों के खाना खा के, देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, हम छोटे लोगों के नीचे खाना खा रहे हैं, हम तो समानता का अधिकार देना चाहते हैं ना। ये तो पूरी परंपरा से चल गई खाना खाने की। परंपरा नहीं, हम ये कहते हैं आने वाले समय में एक इतना बड़ा इंकलाब, इतनी बड़ी क्रांति आने वाली है देश के अंदर, अपना हिस्सा मांगेगी भारत से। अभी तो आवाज़ उठाएगी, चिंता ना करिए। मैं सरेआम आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हर देश का नागरिक अपने हिस्से की आवाज़ उठाएगा। हर दलित, हर OBC, हर माइनॉरिटीज, हर मोमडन, सब ये कहेंगे कि हमें हमारे हिस्से का हिस्सा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। कौन कह रहा रिजर्वेशन की बात कर रहा? हम रिजर्वेशन नहीं चाहिए ना, हमें रिजर्वेशन आज ही ख़त्म कर दो। हर दलित को 100 बीघा ज़मीन दो, हर दलित को स्कूल में साझा दो, हर दलित को उसमें पेट्रोल पंप हैं, सारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में दो। क्यों नहीं देना चाहते भाई? दलितों का शोषण दोहन कर रखा है। तो आप कहते हैं सरकारी जमीन है उसमें हिस्सा दो, आप सब में हिस्सा मांग रहे हैं? सब में, पूरे देश में हिस्सा चाहिए हमें। ये तो डिमांड बंटवारा होगा, पूरे देश की संपत्ति का बंटवारा होगा। चंद लोगों पे कैसे फालतू चली गई? जिस दिन मायावती या BSP या दलित की किसी भी सरकार बनी, उसी दिन ऑडिट होगा कि इनके पास इतना पैसा आया कैसे। ये बताइए। मेहनत करते हैं ना, मेहनत। आप लोग चोर है, चोर निखालस चोर बैठे हुए लूट रहे हैं देश को, देश की संपदा को लूट लिया है। और जितने मंदिरों में सोना भरा पड़ा है ना, यदि मुझ जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है किसी दिन, तो सारे सोने को निकाल कर 7 भारत बना दूंगा, ऐसे 7 डेवलप कर दूंगा ऐसे भारत, जो एक मंदिर में इतना सोना भरा जो पड़ा, सारे सोने को निकाल के पूरे भारत को अच्छा बनाने में, डेवलपमेंट में पूरे पैसे को लगा दूंगा। और जितना इनके पास काला पैसा है सब है लूट, इनसे लेकर इन्हें फांसी पे चढ़ाऊंगा सब लोगों को। नफरत नहीं, इनके सुज अकाउंट में जो रिपोर्ट आई है, जब से BJP गवर्नमेंट बनी है, सबसे ज़्यादा पैसा भारत के नेताओं का पैसा जमा हुआ स्विट्जरलैंड में सुज अकाउंट के अंदर। समझ रहे कहाँ से आ रहा है वो पैसा? यहाँ साले एक रोटी के लिए तरस रहे हैं दलित,
एक एक कुनुका के लिए वो काम करते हैं, 500 रुपये 400 रुपये वो भी नहीं मिल पाता। तुम्हें 4-4 लाख करोड़ रुपए ना लूट कर खा रहे हो। और जिस दिन दलित प्रधानमंत्री बना ये सारे लपेट के भाग जाएंगे विदेश को, एक ना बचे हैं जितने भी लुटेरे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। और एक और बात बताओ, सन 2024 में मोदी नहीं बनेगा, कभी सोच रहे हो पीएम मोदी बनेगा? लूट लो जितना देश को लूटना है, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। मैं जनता से आपके माध्यम से चैनल से कहना चाहता हूँ, समझो, पढ़ो, लिखो और अच्छी तरह समझो देश में हो क्या रहा है। आपके साथ जालसाजी की जा रही है, आपके साथ लूट की जा रही है, आपको अशिक्षित बनाया जा रहा है, आपके अधिकारों को काटा जा रहा है, आपके रिजर्वेशन को खत्म करा जा रहा है, आपके हिस्से की इनकम, आपके हिस्से की जायदाद, आपके हिस्से का सोना चांदी पैसा जितना भी है सबको लूट कर रख रहे हैं ये। अपना हिस्सा की डिमांड करो, अपना हिस्सा मांगो, जागरूक बनो, जागरूक जितने जागरूक बन सकते हो। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।